शादी करो, हम देंगे पैसे। ये अक्सर सभी ने सुना है। सभी हमारे हिंदुस्तान के अंदर ना ये बड़ा एक बोझ होता है, शादी करो हम दे देंगे पैसे। और वही इंसान से अगर ये कहा जाए कि मेरी बेटी पढ़ाई करनी है, या उसको कुछ बिजनेस करना है, या उसको कुछ काम करना है, या उसको अपने जो आप वो जो शौक जो वो आप कहने जो कपड़े आप तब दोगे वो अभी मांग रही है, क्या आप दोगे? कोई नहीं देगा। बड़ी बड़ी ही विडंबना है, बड़ी ही सोचने वाली बात है कि किसी को जाल में फंसा के फिर उसको कहो कि भाई अब ये सुख तू ले। यार आदमी पहले से ही इतना घिरा हुआ है, इतनी प्रॉब्लम्स में है, इतनी चीजें अनसुलझा हुआ है, और आप फिर उस इंसान को और इल्झाने की कोशिश कर रहे हो। क्या कभी सोचा है हम लोगों ने कि हम ये सब जो करते हैं कितना, इससे पता है एक इंसान पे नहीं, इस समाज पे भी, आने वाली पीढ़ी पे भी, रिश्तों को भी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लेकिन हम लोग नहीं समझते। हम लोग तो बस एक चीज समझते हैं कि शादी करो, वो परिवार के ऊपर भी, या वो हमारे पड़ोसियों के ऊपर भी, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर भी वो जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। अभी ना बिल्कुल दिमाग बिल्कुल चेंज नहीं हुए। पढ़े लिखे हो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छी फैसिलिटी ले रहे हैं, अच्छी चीजें ले रहे हैं लोग। लगभग सभी के परिवार से एक दो बंदा विदेश जाके घूम चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें अभी वही की वही बनी हुई हैं कि नहीं, शादी में हम लगा सकते हैं, एक जिम्मेदारी है जो बहुत बड़ा एक बोझ है। क्या तुम्हारी शादी सक्सेस हो रही है? क्या तुम्हारे पड़ोस में सक्सेस हो रही है? मैं कह रही हूँ 95% ना, सिर्फ और सिर्फ ना एक शर्म के लिए, लिहाज के लिए, एक कि यार ये अच्छा, आजकल की महिलाओं को बड़ा एक फ्रीडम हो गया है कि ना करता है तो करता है, नहीं तो जाओ पुलिस थाने उठाओ और उल्टा सीधा केस लिखाओ, और रखता है तो रखता है, नहीं तो उससे आधा जो भी है उसका बनता है, उसकी जिंदगी हराम कर दो। तो ये नौबत ना कहीं हमारे माँ बाप करवाते हैं। अभी समझ ही नहीं रही है, पब्लिक जान ही नहीं रही है, जिसको भगवान बना के बैठा दिया है कि माँ बाप भगवान है, माँ बाप ये है, माँ बाप। मैं मानती हूँ हर एक इंसान पूजनीय है, राह चलता इंसान भी पूजनीय है। क्या उसको लात मारोगे? क्या घूसे मारोगे? क्या उसको अभद्रता से पेश आओगे? क्या? जो अच्छा इंसान है वो पूजनीय है, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे हस्बैंड हों, चाहे हमारी पत्नियां हों, सब पूजनीय है। जो समझदारी की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो चीजों को समझते हैं, जो वाकई, तो कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप, हमारे फैमिली वाले बहुत बड़ा, देखो कोई झेल जाता है और कोई नहीं झेल जाता, झेल भी जाता है लेकिन वो ना टूट जाता है। झेल तो जाता है लेकिन वो इंसान नहीं बचा होता, उसका बहुत सारी चीजें उसकी खत्म हो जाती है जिंदगी की। झेल तो जाता है लेकिन वो पिल रहा होता है, कोई जिंदा तो रह जाता है। ऐसा नहीं है कि हर इंसान परिस्थितियों को देके, परेशानियों को देके, है ना। और बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, बहुत लोग आगे चले जाते हैं, बहुत लोग शादियां कर लेते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं यार, जो समझदार होते हैं कि देखो ये लिखा है ना, ये तुम 10 के पास चले जाओ, 50 के पास चले जाओ, 100 के पास चले जाओ, तुम्हें झेलना खुद ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं ये जिम्मेदारी ठाकुर जी ने दी है, हमें ईश्वर ने दी है, ऊपर वाले ने दी है, परमपिता परमात्मा ने दी है, तो उसको क्यों ना निभाया जाए। लेकिन वो इंसान नहीं रहता। सिर्फ आपकी ना एक चतुराई से, एक चालाकी से, एक बहुत जल्दी एक सुलझने की कि
हम फ्री हो गए, हम फिनिश हो गए, हमने अपनी जिम्मेदारियां निभा दी। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि उन्होंने जिम्मेदारियां तो निभा दी, लेकिन उनके बच्चे भी उनकी कुत्तों की जैसी वैल्यू नहीं करते। समाज तो उनको जानता ही है। जिम्मेदारी ऐसी नहीं होती। कुछ नहीं है यार आपके पास, कुछ नहीं है। बच्चों को इतना बड़ा भी फील मत कराओ कि आप इतने बड़े हो गए, और उनको एक नल्ला भी मत बनाओ कि आप नल्ले हो। बच्चे जब तक माँ बाप जिंदा है, वाकई है, माँ बाप जब तक जिंदा है ना, बच्चे बच्चे ही होते हैं। क्योंकि जो चीज हमारे पास है बच्चों के पास नहीं हो सकती, और जो बच्चों के पास है वो हमारे पास नहीं हो सकती। नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें, नया समझ। ऐसा नहीं है कि वो हम ही माँ बाप है तो हम ही सही है। लेकिन अभी ना हम बहुत कुछ, ये जो जितने भी कांड हो रहे हैं, जितने भी केस हो रहे हैं, जितने भी चीजें हो रही हैं, या तो इतना उनको वो किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है कि उनको सांस भी नहीं लेने देते, या उनको इतना ज्यादा फ्रीडम दिया हुआ है कि उनका पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे, जबकि हमें पता होना चाहिए हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। और पता भी होता या तो लोग अनदेखा करते हैं। एक बात शादी से उठी और कहाँ पहुंच गई। तो इस समाज में ना बड़ा ही बुरा है कि ना, बड़ा ही बुरा माहौल हो रहा है कि लोग वो चीज जो होनी चाहिए, कहते ही हम पढ़े लिखे हैं, हम ये हैं, लेकिन वाकई उनको समझ नहीं है कि हाँ जल्दी उठो। बच्चों को अरे तुमने ये नहीं डाला, मैं कह रही हूँ जिन बच्चों को जल्दी उठा दिया, वो मैं कह रही हूँ कि अगर पढ़ भी गए, फर्स्ट क्लास भी ले आए, तो वो अभी वो उन्हें कोई धंधा भी नहीं मिला होगा। तो बच्चे जब तक माँ बाप हैं, जब तक हम कर सकते हैं, जब तक उनको रिलैक्स करने दो। एक रूढ़िवादी चीजें बना रखी है, नहीं जल्दी उठेंगे तो पहले साधन नहीं थे, धूप निकल आती थी, झाड़ू भी नहीं लगते थे हवा में, तो रिलैक्स भी करा जाए उनको। वाकई ना, मैं फिर ये कहूंगी, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों को इतनी जल्दी हमें उन पे लोड नहीं डालना चाहिए, इतनी जल्दी उन्हें हमें नहीं फांस देना चाहिए। कम से कम वो अकेले, कोई प्रॉब्लम में परिस्थिति है तो वो अकेले तो झेलेंगे। कितने बच्चे हैं, मुझे कमेंट में लिखना, अगर कोई वीडियो देखता है तो इस चीज को जरूर बताना कि ये मैं सही कह रही हूँ। कितने बच्चे शादी करके फंस रहे हैं, क्योंकि वो छोड़े तो वो उनके ऊपर केस कचहरी क्या क्या चीज जल्लतें झेलनी पड़ेंगी। कुछ ये भी सोचते हैं यार हमारे माँ बाप को परेशानी झेलनी पड़े, क्योंकि कुछ महिलाएं तो माँ बाप तक भी नहीं छोड़ती हैं, माँ बाप तक को भी घसीट लाती है कि हाँ बस लगा दो दहेज का केस ही लगा। तो कुछ चीजें ना हम, हर एक चीज मैं भी कहूंगी कि अननेसेसरी ना किसी भी सुविधा का नाजायज फायदा मत उठाओ। अगर किसी भी सुविधा का नाजायज फायदा हम उठाएंगे तो जिनके साथ हकीकत हो रही है वो उनको कोई बेनिफिट, कोई कुछ की सुनवाई नहीं होगी, तो वैसे ही नहीं सुन रहे लोग, वैसे ही नहीं सुन रहे। आप क्या सोच रहे हो? पुलिस वाले, हर पुलिस वाला यही सोचा हुआ मैं अम्बानी बन जाऊं कि यहाँ से मुझे रिश्वत मिले। साला किसी को अपनी तनख्वाह से, अपनी सैलरी से तो संतुष्ट है ही नहीं आदमी। जबकि होना जाना कुछ नहीं, अम्बानी वो भी नहीं बन सकते कि भाई वो भी एक, ठीक है एक घर से 2 घर बना लेंगे ज्यादा से ज्यादा, एक बड़ी गाड़ी ले लेंगे, 2 गाड़ी ले लेंगे, लेकिन हमारा जो बनाया है प्रभु ने, परमात्मा ने, थोड़ा हम लोगों को किसी भी क्षेत्र में थोड़ा देखो धैर्य नहीं है। बस वही है कि हमें जिम्मेदारी सौंप, और पता है हर चीज का फजीता यही है कि हमने बस अपनी एक हमने जो बनाया हुआ है ना, एक प्रोपगंडा, एक कि हमें ये सब हमने फिनिश कर दिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों ने कुछ कर लिया। तो मैं खुद की समझ तो है नहीं, तुम क्या ही करोगे? कुत्ते की तरह भागे जा रहे हो, और भागे जा रहे हैं, आप भी भागे जा रहे हो। कुछ सोचो, कुछ अलग सोचो कि अब वो चीज नहीं है कि झेल रहे हैं, पेल रहे हैं, पिल रहे हैं, पेल रहे हैं। अब वो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर इन चीज़ों से ना हमारे यहाँ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें जन्म लेती हैं, जैसे नीला ड्राम, जैसे एक उधर कत्ल कर दिया, शादी कर दी जबरदस्ती, तो क्या करेगा आदमी? मत करो। अगर आपको बनता है तो आप हेल्प करो जहाँ करनी है, जिस जगह। अरे आपको तो करना ही है, आपको तो देना ही है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि जिसको देना होता है वो ये क्यों सोचता है कि भाई तू करेगा क्या? भाई तुम्हारे पे है, तुम्हें देना है, तुम हेल्प कर सकते हो तो करो ना।
थोड़ा सब्सक्राइब करो ना, अच्छे अच्छे कमेंट करो, कुछ तो थोड़ा हेल्प करो। मिलते हैं।